और रायपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और कांग्रेस से सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। युवाओं में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बैज ने कहा ये सब नीट मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। वो छात्रों पर लाठीचार्ज को बर्बरता बताते हुए उन्होंने विरोध किया इस लाठीचार्ज का, इस प्रदर्शन का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर का विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से पहले वाटर कैनन से खदेड़ा गया उन्हें, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, उसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। बीजेपी पर साजिश का आरोप तक लगा दिया। एफआईआर के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। और रायपुर के खमारीडीह थाने के बाहर प्रदर्शन तेज हो गया है। कांग्रेस का दर्ज केसों के विरोध में ये हंगामे चल रहा है। आपको बता दें कि खमारीडीह में दीपक बैज ने प्रदर्शन की कमान संभाली है और थाने के बाहर धरने पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं। सह प्रभारी भी प्रदर्शन में शामिल है। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी जुटी हुई है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो खमारीडीह थाने के बाहर लगातार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। सह प्रभारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दीपक बैज प्रदर्शन की कमान संभाले हुए हैं। थाने के बाहर धरने पर तमाम नेता बैठे नारेबाजी कर रहे हैं और मांग यही है कि जल्द से जल्द एफआईआर जो दर्ज हुई है कांग्रेसी नेताओं पर, उसे खारिज किया जाए, हटा दिया जाए। तो रायपुर में कल बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अब एफआईआर जब दर्ज हुई है तो ये कहा जा रहा है कांग्रेसियों की ओर से कि साजिश है, एफआईआर का विरोध करेंगे हम, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और उसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे खमारीडीह से, जो तस्वीरें सामने आई हैं। थाने के बाहर धरने पर नेता बैठे हैं। सह प्रभारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और हमारे सहयोगी शिखर देवांगन मौके पर ही मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। शिखर, तस्वीरें दिखाइएगा और बातचीत भी करिएगा कि आखिर क्या मांगे हैं, क्योंकि कल से ही इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, कल बीजेपी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए गई हुई थी और इस दौरान जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद उस परिस्थिति के अनुरूप जो है पुलिस ने 12 जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और जिस तरह से एफआईआर हुआ उसके बाद अब कांग्रेस इस पूरे एफआईआर के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं खमारीडीह थाना है और खमारीडीह थाने के बाहर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। थाने के ठीक अंदर जो है थाना प्रभारी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है तो एक तरफ ही एफआईआर दर्ज की गई है, कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है और यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है अपनी मांगों को लेकर पहुंची हुई है, क्योंकि कार्रवाई एक तरफा होने का आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कल बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया था उसको जवाब देने के लिए दूसरी ओर कांग्रेस के नेता मौजूद रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसी का विरोध जो है किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब जो है आक्रामक मोड पर नजर आ रही है और यही वजह है कि अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस के नेता पुलिस थाने के बाहर जो है कांग्रेस के नेता बैठ गए हैं। जो एफआईआर दर्ज किया गया है उस एफआईआर के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि इस तरह से कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो थाना प्रभारी के कमरे के अंदर मौजूद है। प्रदर्शन जो है वो बाहर कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को लेकर जो है लगातार जो है सवाल कांग्रेस की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। शिखर, लेकिन अभी देखा जाए तो फोकस होना चाहिए नीट पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर, लेकिन अब फोकस पूरा शिफ्ट हो चुका है कि एफआईआर आप हटाइए और उसके लेकर नारेबाजी की जा रही है। बातचीत करिएगा वहां मौजूद नेताओं से कि आखिर क्या मांगे हैं उनके।
सरकार के दबाव में कार्रवाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल। बिल्कुल, जिस तरह से नीट को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, उस नीट को लेकर अब प्रदर्शन का दौर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंची हुई थी, तो विरोध में जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब खमाड़ी थाना पहुंच चुके हैं। खमाड़ी थाना पहुंचकर प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह प्रदर्शन का दौर चल रहा है, ये कांग्रेस नेता है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब चूंकि नीट को लेकर प्रदर्शन था, लेकिन अब एफआईआर को लेकर भी प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और यही वजह है कि अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो खमाड़ी थाना पहुंच गए। ये प्रदर्शन जो है आज आप लोग कर रहे हैं थाने के बाहर। देखिए, जिस प्रकार से कल भाजपाइयों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की कोशिश की है और कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उसके पास जिस दुर्भावना के साथ एक दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले और रक्ता फैलाने वाले भाजपा के लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। अरुण साहू जी के नेतृत्व में भाजपाई कल गुंडागर्दी कर रहे थे, किरण देव सिंह के नेतृत्व में गुंडागर्दी थे। हम मांग करें इनके खिलाफ एफआईआर हो। आप लोग नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार नीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस देश की छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। पेपर लीक के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अमित शाह जी की इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। इससे भाजपा बौखलाई हुई है। ये जिस प्रकार से जंतर मंतर पे छात्रों पर हमला किया गया, वैसे ही यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा के लोगों ने हमला किया। इसका हम विरोध कर रहे हैं और उन गुंडों पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, एफआईआर की मांग की जा रही है और यही वजह है कि प्रदर्शन का दौर खमाड़ी थाना के बाहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के नेता अंदर निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है शिखर इस मुद्दे को भुनाने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए। बहरहाल तमाम बातचीत और चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और